दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन मिथिला विश्वविद्यालय के तमाम कोर्सों के तमाम छात्र छात्राओं के लिए है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, आप लोगों के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ स्क्रीनशॉट, साथ में जो भी अभी तक मिथिला यूनिवर्सिटी की अपडेट है, आप लोगों को क्या समस्याएं हैं, समस्या का समाधान क्या होगा, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको ऑन करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सही और ऑथेंटिक न्यूज आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा। बाकी किसी भी चैनल पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। सबसे पहला कमेंट, पार्ट 2 के रिजल्ट में जो छात्र एग्जाम्स दिए थे फिर भी उनका रिजल्ट एब्सेंट शो कर रहा है, और यूनिवर्सिटी के तरफ से अपडेट दिया गया था कि वैसे छात्र छात्राएं पार्ट 1 के मार्कशीट, पार्ट 2 के प्रिंटेड मार्कशीट, पार्ट 2 के एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन के साथ एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब के ऑफिस में जमा कर दें, और वो भी जल्द से जल्द। तो देखिए, जिन्होंने जमा कर दिए उनको घबराना नहीं है, और जो अभी तक जमा नहीं किए हैं भाई जल्द से जल्द आप लोग जमा कर दीजिए, क्योंकि आप अगर जमा नहीं करेंगे तो यह समझा जाएगा कि आपने एग्जाम नहीं दिए हैं और आप इस कारण से एब्सेंट हुए। और अगर आप जमा कर देते हैं प्रूफ के साथ तो आपको मार्क दे करके पास कर दिया जाएगा, ये आप लोग सुनिश्चित कर लेंगे। जो जमा कर दिए हैं वो कह रहे हैं कि सर अभी तक अपडेट नहीं आया है। जैसे कह रहा है एगो बीएससी मैथ्स नाम के हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सर मेरा भी एब्सेंट था, लेकिन हम 1 वीक पहले जमा किए लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो देखिए, जब सभी का रिजल्ट आ जाएगा, जैसे ईएक्स रेगुलर वाले का या कॉमर्स वाले का रिजल्ट आ जाएगा, तो उसी के साथ साथ एब्सेंट जो भी हुआ था उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द ये काम कर लेंगे, जो कर लिए बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थियों के साथ आप लोग खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, देखिए, और ये कर रहे हैं सालू कुमारी, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए, अगर आप मुझे कह रहे हैं या कोई भी छात्र संगठन को कह रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग के पास जो भी इंफॉर्मेशन आता है वही बताता हूँ। बाकी रिजल्ट देना, एग्जाम लेना, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कराना, कुछ भी काम है तो वो विश्वविद्यालय करेगी, न कि हम लोग। और जहाँ तक की बात है तो तमाम छात्र संगठनों के द्वारा जब भी किसी चीज में देरी होता है या गड़बड़ी होता है तब सवाल उठाया जाता है और उस पर समस्या समाधान किया जाता है। लेकिन आप लोग सीधे तौर पर जिम्मेवार किसी भी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको भी नहीं कर सकते, न ही छात्र संगठन को कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के ये काम है तो उनको आप गलत ठहरा सकते हैं। वीरेंद्र मंडल का ये है कि पार्ट 3 के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट यूनिवर्सिटी की तरफ से घोषित की गई है, लेकिन अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, और कह रहा है कि कब तक होगा। इसका मैं पूरा कमेंट पहले पढ़ता हूँ। पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का लिंक एक्टिवेट कब होगा, और वह 15/7/2022 से होगा। हमने बोले थे भाई नोटिस जो आएगा उसी हिसाब से मैं बताऊंगा, और ये ओरिजिनल नोटिस विश्वविद्यालय की तरफ से आया है। देखिए, अभी तक लिंक एक्टिवेट यूनिवर्सिटी के साइट पर नहीं हुआ है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यह जो लिंक है वो कल नहीं तो परसों अपडेट हो जाएंगे, और यह गलतियां आप लोगों का नहीं है। और जो कह रहे हैं कि एक्टिवेट नहीं हुआ तो उनको घबराना भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने डेट निकाली है और समय पर लिंक एक्टिवेट नहीं किया है तो बाद में वही डेट बढ़ाएंगे, आप लोग नहीं बढ़ाएंगे या हम नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो अपना गलती खुद स्वीकारेगी। आप लोगों को जब ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा। और जो पार्ट 1 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं भाई, आप लोगों के लिए यही है कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह में जारी कर देंगे। अब देखना होगा कि आप लोगों के रिजल्ट 1 सप्ताह में जारी होता है या नहीं होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। और भी आप लोगों का कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट में करिए, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।